ऐसा कहा जाता था कि चैट जीपीटी फ्यूचर में जो है वो इंसानों की नौकरियों को खा जाएगा, लेकिन आजकल जो है वो अपनी खुद की नौकरी ही नहीं बचा पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक चाइनीज एआई डीप सीक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अमेरिकन टेक कंपनीज और यूएस स्टॉक मार्केट को डीप सीक की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। 20 जनवरी 2025 चाइना की एक लैब ने जो है वो अपना एक एआई चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया, जिसका नाम था डीप सीक R1। और उन्होंने ये दावा भी किया कि उनका ये चैटबॉट जो है वो बाकी सारे एडवांस चैटबॉट से जो है वो बेहतर है। मतलब कि ओपन एआई का चैट जीपीटी ओवन मॉडल, मेटा का लामा और गूगल का जेमिनी एडवांस को जो है वो इसने एक ही झटके में पीछे छोड़ दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि डीप सीक को बनाने में इन सबसे कम पैसा और कम टाइम लगा था। और इससे भी ज़्यादा कमाल की बात ये है कि इसे यूज़ करना जो है वो हम सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि डीप सीक जो है वो एक फ्री एआई मॉडल है। वहीं दूसरी तरफ ओपन एआई अपने चैट जीपीटी ओवन मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए $200 चार्ज करता है। डीप सीक को ट्रेन करने की जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ $5.6 मिलियन जो है वो बताई जा रही है। और दूसरी कंपनियां जैसे कि ओपन एआई, मेटा या गूगल जो हैं वो अपने एआई मॉडल को बनाने के लिए जो है वो बिलियंस डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक की बात यह है कि कुछ दिन पहले जो है वो दिया है। डीप सीक को बनाया है एक 40 साल के चाइनीज आदमी ने, जिनका नाम है लियान वेनफेंग। ये जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं है, इसलिए इनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मई 2023 के अंदर जो है वो इन्होंने डीप सीक को बनाने के लिए जो है वो काम करना शुरू कर दिया था। लियान का कहना था कि ये अपना खुद का एक एआई मॉडल बनाना चाहते थे जो दुनिया के तमाम बाकी एआई मॉडल से बेहतर हो। जब इस एआई मॉडल को बनाने के लिए उन्होंने अपनी रिसर्च टीम बनानी शुरू की तो उस टीम के अंदर उन्होंने इंजीनियर को हायर नहीं किया। इंजीनियर की बजाय उन्होंने चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी स्टूडेंट को अपनी टीम के अंदर जो है वो हायर किया। अपने इस एआई मॉडल की ट्रेनिंग करवाने के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन सवालों का इस्तेमाल किया गया।
और सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर कुछ चंद मिलियन डॉलर खर्च करने के बाद इन्होंने लॉन्च किया अपना डीप सीक R1। इसको बनाने में सिर्फ 200 बंदे इन्वॉल्व थे और 95% लोगों की उम्र जो थी वो 30 साल से कम थी। और इसकी दूसरी तरफ ओपन AI ने 3500 से ज्यादा एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं। आज के दौर में डीप सीक चाइना की इकलौती कंपनी है जिसमें जो है वो बायडू, अलीबाबा, बायडांस जैसे जायंट टेक का पैसा नहीं लगा है। अब इसके आर्किटेक्चर को समझना भी काफी इंटरेस्टिंग है। डीप सीक जो है वो एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है, बिल्कुल चैट जीपीटी के ओवन मॉडल की तरह वो भी एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है। चैट जीपीटी में सबसे पहले लॉन्च किया गया था GPT-3 जो कि नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद मार्च 2023 में उन्होंने चैट GPT-4 को लॉन्च किया जो कि काफी बेहतर था GPT-3 के मुकाबले में। उसके बाद मई 2024 में आया GPT-4o जो कि GPT-4 से जो है वो परफॉर्मेंस में बेहतर था। इसमें आप ना सिर्फ टेक्स्ट से बात कर सकते थे बल्कि आप इसमें वॉइस से भी उससे बात कर सकते थे। इसमें आप जो है उसको फोटोज भी जनरेट करवा सकते थे, उसको फोटोज भेज भी सकते थे, वो फोटोज को एक्सप्लेन भी कर सकता था। उसके बाद 12 सितंबर 2024 में जो है वो ओपन AI अपना लॉन्च करता है O1 मॉडल। ये पहला मॉडल था चैट जीपीटी का जो कि चेन ऑफ थॉट पर काम करता था। मतलब कि जब आप लोग इससे सवाल पूछते थे तो ये जवाब देते हुए सोचता था। और सोचने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी ये कोई आंसर जनरेट करता था तो उसको आपको देने से पहले ये अपने आप से एक काउंटर सवाल पूछता था कि ये जवाब जो है वो यूज़र को देना चाहिए या नहीं। एक जवाब को कई एंगल से देखता था, सोचता था, फिर जाके कहीं आपको ये एक जवाब देता था। इसी चीज़ को चेन ऑफ थॉट कहा जाता है और ये जो है वो इंसान के सोचने का जो जरिया होता है ये उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल से समझो तो अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे कि 9.11 बड़ा है या 9.99 तो वो बगैर सोचे समझे जवाब दे देता है कि 9.11 बड़ा है जो कि गलत जवाब है। अगर आप सेम चीज़ ही डीप सीक से पूछोगे तो वो बोलेगा कि 9.9 जो है वो बड़ा है जो कि सही जवाब है। पुराना जो AI मॉडल थे उनकी एक सबसे बड़ी कमी जो थी वो यही थी, लेकिन अब चेन ऑफ थॉट के प्रोसेस ने जो है वो इस कमी को सुधार दिया है। इसी वजह से डीप सीक को जो है वो एडवांस AI मॉडल कहा जाता है। डीप सीक के बारे में और भी अच्छी बात यह है कि वो डिटेल में दिखाता है कि वो क्या सोच रहा है आपको जवाब देने से पहले। अब जैसे कि मैंने इससे एक सवाल पूछा कि गिव मी वन क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस दैट रोबोट कैंट एबल टू डू, तो ये जो है वो सोचना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है ये अपने आप से एक काउंटर सवाल पूछता है कि ये जवाब जो है वो यूज़र को देना चाहिए या नहीं। उसके बाद जाकर ये मुझे एक जवाब देता है कि ह्यूमंस में जो है वो इमोशन होते हैं और रोबोट में जो है वो नहीं होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि डीप सीक के नुकसान क्या हैं। डीप सीक के लॉन्च होने के बाद जो है वो इसका एक बड़ा नुकसान बताया जा रहा है इसकी सेंसरशिप। डीप सीक से अगर आप चाइनीज सरकार या सियासत के बारे में कुछ पूछेंगे तो वो आपको जवाब नहीं देगा। जैसे कि मैंने इससे सवाल पूछा कि क्या ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और चाइना को जो है वो ह्यूमन राइट एब्यूज़ पर क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, तो इसका जो है वो एक ही जवाब आया, सॉरी आई कैंट एबल टू डू इट। लेकिन अगर इसी डीप सीक से किसी और सरकार के बारे में पूछ लो जैसे कि ट्रंप या फिर पुतिन, तो ये जो है वो जवाब बहुत ही डिटेल में देता है। बात यह है कि चाइना में जितने भी AI मॉडल बनते हैं उनसे 70,000 सवाल पूछे जाते हैं टेस्टिंग के दौरान, ये चेक करने के लिए कि वो पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल सवालों के सेफ आंसर देगा या नहीं। इसी वजह से ये सारे चाइनीज AI मॉडल ऐसे सवालों पर कोई जवाब ही नहीं देते। चाइना का चीफ इंटरनेट रेगुलेटर साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना जो है वो इन्हें चेक करने का काम करता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमें डीप सीक को बायकॉट कर देना चाहिए क्योंकि इसके जवाबों में जो है वो चाइनीज प्रोपोगेंडा जो है वो भरा हुआ है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डीप सीक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका जो कोड है वो जो है पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इस कोड को जो है वो डाउनलोड कर सकता है। इसका एक तरीका ये है कि आप इसकी ऐप को डाउनलोड करो ऐप स्टोर से या गूगल प्ले से और इसको अपने फ़ोन में जो है वो यूज़ करो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके पूरे के पूरे कोड को ही डाउनलोड कर लो और अपने सिस्टम पर जो है वो इस AI को रन करो। ऐसा करने से आप इसके कोड को बदल भी सकते हो और अपने यूज़ केस के मुताबिक इस कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हो। बाकी अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो ये कर भी चुकी हैं, जैसे कि परप्लेक्सिटी AI।
इन्होंने डीप सीक R1 मॉडल को डाउनलोड किया, उसके अंदर से सारे की सारी सेंसरशिप हटाई और अब परप्लेक्सिटी AI में भी जो है वो R1 मॉडल का यूज आप लोग कर सकते हो। सेम चीज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने भी की है। Azure AI फाउंड्री के अंदर जो है वो अब डीप सीक R1 मॉडल जो है वो मौजूद है और इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जल्द ही को पायलट के अंदर भी जो है वो आप इस मॉडल का यूज कर पाएंगे और इसीलिए ये ओपन सोर्स है। चाइनीज होने के बावजूद भी जो है वो डीप सीक को बड़े ही ट्रस्ट के नजर से देखा जा रहा है। लोगों ने इसका मजाक भी बनाया है अमेरिकन कंपनीज पर। ओपन AI जैसी कंपनी जिसने अपने नाम में ही ओपन रखा है, जब ये कंपनी बनी थी तो इन्होंने कहा था कि हम सब कुछ पब्लिक के लिए करेंगे और सब कुछ जो है वो हम ओपन सोर्स ही रखेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर डीप सीक का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही ज्यादा है। चैट GPT का जो ओवन मॉडल है वो जो है वो जवाब देने में 31 सेकंड लेता है और डीप सीक जो है वो जवाब देने में 71 सेकंड जो है वो ले लेता है और ये रिस्पॉन्स टाइम और भी ज़्यादा जो है वो बढ़े जा रहा है क्योंकि डीप सीक इतना मशहूर हो गया है, हर कोई इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाह रहा है। इसके लिए जो है वो इनके सर्वर जो है वो डाउन हो गए हैं, वो काफ़ी स्लो भी हो गए हैं, तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज चल रहा है आजकल। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जो है वो इसका ये जो सर्वर हैं वो ठीक हो जाएंगे और इसका टाइम जो है वो बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पर डीप सीक पर एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपना सारा का सारा AI मॉडल जो है वो ओपन AI से चुराया है। ओपन AI का कहना है कि उनको एविडेंस मिला है कि डीप सीक ने ओपन AI का मॉडल यूज़ किया है खुद को ट्रेन करने के लिए। ओपन AI का कहना है कि डीप सीक ने जो है वो डिस्टिलेशन का यूज़ किया है, जिससे जो है वो बड़े मॉडल्स के आउटपुट को यूज़ करके छोटे मॉडल्स की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है और जिससे जो है वो छोटे AI मॉडल जो हैं वो कम कॉस्ट पर जो है वो सेम रिजल्ट देने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चैट GPT ने खुद को बनाने के लिए भी इंटरनेट से जो है वो चीज़ों को चुराया है। कई सारी किताबों का इस्तेमाल किया गया बिना उनके राइटर्स की परमिशन के अपने मॉडल्स को ट्रेनिंग करवाने के लिए। यही वजह है कि 17 बड़े बड़े राइटर्स ने जो है वो ओपन AI पर जो है वो कॉपीराइट का केस किया है। हमारे लिए तो ये एक अच्छी चीज़ ही है क्योंकि हमें जो है वो सारा डाटा एक ही जगह पर मिल जाता है, लेकिन कंपनी और कंट्री के लिए जो है ये अब AI वॉर जो है वो चालू हो गई है। 2022 में अमेरिकन सरकार ने जो है वो एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया था। ये कंट्रोल इसीलिए लगाया गया था कि AI के लिए जो कंप्यूटर चिप्स चाहिए होती हैं वो कोई और मुल्क जो है वो इस्तेमाल ना कर पाए, ख़ास तौर पर चाइनीज़ AI कंपनियां जो हैं वो इस्तेमाल ना कर पाएँ। इनमें इन्वीडिया की H100 चिप्स जो थी वो शामिल थी, जिन्हें जो है वो चाइनीज़ कंपनियां नहीं खरीद पाई। ये डीप सीक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी क्योंकि उन्होंने जो है वो इन्वीडिया की पुरानी कंप्यूटर चिप्स को इस्तेमाल किया अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अमेरिका ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि कोई भी और मुल्क जो है वो ये AI मॉडल बना ही ना पाए क्योंकि उनके पास जो है वो चिप्स ही नहीं होंगी AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए। लेकिन डीप सीक में काम करने वाले लोग जो है वो इसीलिए मजबूर हो गए कोई नई चीज़ बनाने पर। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो बहुत ही कम पैसे पर जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। यही वजह है कि इन्वीडिया के शेयर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। कुछ महीने पहले जो है वो मेटा, गूगल और ओपन AI जो हैं वो यही कह रहे थे कि अगर हमें जो है वो AI को और बड़े मॉडल पर स्केल करना है तो हमें और चिप्स की ज़रूरत होगी और पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन डीप सीक ने ये सब करके दिखा दिया कम पैसों में और कम कंप्यूटर चिप्स में। इससे ये साबित होता है कि इस दुनिया में जो है वो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ जो है वो की जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।